भव्यात्माओं, कार्तिकेय कुमार भिक्षा कुमार स्वामी की द्वारा ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज जो है, इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान ने कल घोषणा की थी, अथैकोन विंशति गाथार भरदित्यानुप्रेक्षा व्याख्याति। शुभचंद स्वामी यहाँ पर लिख रहे हैं और मूल गाथा क्रमांक 4 यहाँ से शुरू हो रही है। सबके सामने पीडीएफ है, आप लोग अपने अपने पीडीएफ में देख लीजिएगा। जो भी आपके पास वर्जन होगा, गाथाएं तो वही होगी। एक आध दूसरे अक्षर का यहाँ वहाँ फर्क होता है, पाठ भेद मिल जाता है, क्योंकि प्राकृत जिस प्रकार से है अलग अलग पाठ भेद हो सकते हैं। जम किंच विउपन्नम तस्य विनाशो हवे इण्यमेण परिणाम स्वरूपेण वि नय किंचि विशासयम अत्थि। आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब इसका क्या करेंगे? पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 4 में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आ रहे हैं, जम किंचि वि उपन्नम। किंचि वि कुछ, जम जो, जो कुछ, उपन्नम उत्पन्न हुआ है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, आचार्य शब्द लगा रहे हैं कुछ भी। पहले शब्दार्थ को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, तस् विनाशो हवे नियमेन, उसका नियम से विनाश होता है। विनाश अर्थात नाश होता है। नाश किसका होता है? जो उत्पन्न हुआ है। जो मतलब जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसका नाश नियम से होता है। ये नियम है। आगे क्या कहते हैं? परिणाम सर्वेण भी, परिणाम स्वरूप से तो नय किंच भी सासयम अत्ति, कुछ भी सासय नहीं है। सासय मतलब शाश्वत नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है। तो सासयम शब्द का अर्थ होता है शाश्वत। शाश्वत कहो, नित्य कहो, एक ही बात आ गई। ठीक है, शब्दार्थ समझ में आ रहे हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसका नियम से नाश होता है। परिणाम स्वरूप से तो कुछ भी नित्य नहीं है। अब जो कुछ भी, ऐसा कहने से उत्पन्न क्या क्या होता है? उत्पन्न क्या क्या होता है, क्योंकि विनाश किसका कह रहे हैं? उत्पन्न का। अब विनाश के बारे में हमें क्यों सोचना है? जिसका विनाश होता है उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है क्या? वो तो विनाश को प्राप्त होने वाला ही है, वो तो नष्ट होने वाला ही है। तो जो नष्ट होने वाला है उसको पकड़ के रखने में कोई मतलब है क्या? और हम पकड़ के रखते हैं और नष्ट हो गया तो दुखी भी हो जाते हैं। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमने जिसको पकड़ के रखा है वो नष्ट हो जाता है। कभी कभी ना, हमने जिनके प्रति बैर पकड़ करके रखा है, वो किन्हीं कारणों से बैर छूट जाता है। किसी के सदुपदेशन से, कभी कभी मर्यादा को रखने के लिए, कभी कभी सामाजिक कारणों की वजह से, कभी कभी पारिवारिक कारणों की वजह से हमें बैर छोड़ना पड़ता है। अगर आपने उस बैर को पकड़ करके रखा था, अगर वो स्वाभाविक था तो छूट जाता है। किंतु अगर आपने उसको पकड़ के रखा है, पाल के रखा है, तो छूटने पर भी दुख होता है। बैर छूटने, अरे मैं तो उससे सलाह, मतलब उनके साथ में मेरी कोई, क्या कहते हैं हम लोग, बम्बईया भाषा में बोलते हैं मांडवली। मतलब क्या है? मिलान जुलान। मैं उनके साथ है तो ऐसी कोई भी मिलनी नहीं करने वाला था। वो तो उन्होंने बोला रे, इसलिए मुझे करनी पड़ी। इसलिए मुझे करनी पड़ी। सरला दीदी पूछ रही है कि पृष्ठ क्रमांक क्या है। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा शुभचंद्र स्वामी वाली जो पीडीएफ आपको भेजी है, उसमें किताब की जो पृष्ठ है वो 4 नंबर या 3 नंबर है, उसको लेना। गाथा क्रमांक 4, पृष्ठ क्रमांक 3। और पीडीएफ की कितनी होगी उसके हिसाब से चलना। पीडीएफ की 126 है। तो सबसे पहली बात है कि यहां पर किसकी चर्चा चल रही है, इसको गाथा के अर्थ करते हुए हमें याद रखना है। विनाश होता है। क्यों विनाश की चर्चा की जा रही है? क्योंकि हम दुखी किससे होते हैं?
इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने से। तो यहां पर वियोग के ऊपर जो दुख होता है, वियोग कहो या फिर उस चीज का नाश कहो। अगर मान लो बिटिया मैके आई है, 15 दिन छुट्टी में रही, और 15 दिन के बाद ससुराल जाने की विदाई हो रही है, कैसा लगता है माँ को, परिवार वालों को? दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि बिटिया तो इष्ट है, मुझे प्यारी है, उसका वियोग होने वाला है। पर जब वो ससुराल से मैके जिस समय आई थी, क्या उसी समय ये तय नहीं था कि ये वापस ससुराल जाएगी? अगर हमेशा के लिए अगर बिटिया ससुराल से मैके आएगी तो किसी को अच्छा लगता है? नहीं, उसे तो अपने घर जाना ही जाना। मतलब जब ये मालूम है कि जब उसके साथ में संयोग हुआ, तो यहां पर उत्पत्ति किसकी हुई थी जिसका विनाश हो गया? बिटिया की तो उत्पत्ति नहीं हुई। जब वो ससुराल से मायके आई तो बिटिया की उत्पत्ति हुई क्या? नहीं, बिटिया के संयोग की उत्पत्ति हुई है। बिटिया का जो सहवास मिलने वाला है उसकी उत्पत्ति हुई है, और बिटिया के वापस ससुराल जाने वक्त वो सहयोग, वो संयोग की विनाश। क्यों हुआ विनाश? क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश निश्चित है, नियम से होता है। जब जिनवानी में आचार्य भगवान कह रहे हैं तो भैया दुख करना नहीं। अच्छा चलो, ये तो थोड़ा सा दूर की बात होगी, उसके पहले की बात करते हैं। बिटिया होती है तो बिटिया का ब्याह करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। बेटा, और अकेले बिटिया के ऊपर भी आजकल बेटे भी साथ में नहीं रहते हैं। बिटिया तो विवाह करके या नौकरी आदि के निमित्त से भी निकल जाती है, और बेटे भी नौकरी आदि के निमित्त से दूर चले जाते हैं। तो जब आपको पता है कि वो इतने सारे पढ़े लिखे हैं, उनका ब्याह होना है, तो वो दूसरी जगह जाएंगे ही जाएंगे, तो फिर भी हम उसके प्रति दुख क्यों करते हैं? उसके प्रति दुख क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा उनके प्रति मोह है ना? आप किसी भी भाषा में कह लीजिए, अरे वो तो हमारे बच्चे हैं, हमारे आंख के तारे हैं, है ना, हमसे ही उत्पन्न हुए हैं। भाषा कुछ भी लगाओ, शब्द कुछ भी लगाओ, बात तो वही है। अगर आपसे ही उत्पन्न हुए हैं इसी कारण से, अगर उनके ऊपर इतना मोह है, तो आपसे तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई है। आपसे तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है, होती कि नहीं होती है? शरीर का मैल भी तो आप ही से उत्पन्न हुआ है। मोह करते हो क्या उससे? नहीं। क्यों? आप ही से उत्पन्न हुआ है। खैर, तो कहने की बात यहां पर है कि संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। दुख होगा, अभी भी होगा। यहां पर दुख ना करने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। गृहस्थ में हो, एकदम से चीजें नहीं छूटेगी, किंतु ऐसे वियोग की वजह से खटिया पकड़ लेना, आर्त ध्यान करते रहना, इतना आकुल व्याकुल होना कि ना ठीक से खाओगे, ना अपने आवश्यक को पूर्ति करोगे, ना खुद भी दुखी, सब लोगों को दुखी। बिटिया ससुराल चली गई, कोई मिलने के लिए दूसरा आजू बाजू के भी तो आते हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आएंगे तो भी अगर रोने वाली शक्ल लेकर के अगर बैठ गए तो चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि इन सब के पीछे दुख को उत्पन्न कराने वाली बातें हैं। इस चीज के ऊपर आचार्य भगवान आ रहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये सब बताने के पीछे कारण क्या है? ये नष्टता के कारण बताने के, नष्टता का बताने के बारे में क्या है, विनाश के बारे में क्यों कह रहे हैं आचार्य भगवान? क्योंकि अगर हम लोग अपने दिमाग में ठान ले कि इसका विनाश होने वाला है, अभी अभी हमारी हालत हुई थी। बिटिया को जर्मनी में छोड़ करके 1 वर्ष पूर्ण हो गया था। तो दिवाली साथ में मनाने के लिए हम लोग भी अक्टूबर में चले गए, हम हमारी श्रीमती जी। तो जिस दिन वहां पर पहुंचे, उस दिन तो मानो
स्वर्ग मिल गया, 1 वर्ष के बाद में बिटिया गले लग रही थी। किंतु उसी समय हमें ये अनुभूति भी थी कि देखते देखते 3-4 हफ्ते जो लेकर के आए हैं वो पूर्ण होने वाले हैं, और एक दिन यहां से निकलना भी होगा। इसलिए निकलते वक्त आंख में आंसू तो थे, आकुलता तो थी। वो भी मुड़ करके जाने में उससे भी तो दर्द हो रहा था, क्योंकि वो वही रह रहे थे, हमको वापस आना था। पर चूंकि ये सोच के रखा था कि जिस दिन आए थे उसी दिन जब संयोग हुआ था, उसी दिन सोच के रखा था कि वियोग होना है, इसलिए उस दुख से उभरने में ज्यादा देर नहीं लगी। देखो, दूसरों के उदाहरण देने से अच्छा कि हमने जो खुद अनुभूति की होती है उसके ऊपर अगर हम लोग चिंतन करें। समझ में आ रही है बातें? तो आचार्य भगवान यहां पर पहली पहली लाइन में क्या कह रहे हैं? अच्छा, किसका विनाश हो रहा है कह रहे हैं वो? पहली गाथा के पहले चरण में यहां पर कह रहे हैं जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होना निश्चित है। इसका अर्थ क्या हो गया? जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसका विनाश नहीं होता। अर्थ क्या निकला? जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश नियम से है, तो जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसका विनाश है क्या? तो हम लोग सोचना शुरू करते हैं ऐसी क्या चीज है कि जो उत्पन्न हुई ही नहीं है। ढूंढो। क्योंकि ये तो क्या है, अब ये जीवकाल नहीं है ना, अब ये अनुप्रेक्षा ग्रंथराज है। तो अनुप्रेक्षा ग्रंथराज है तो हमको और आपको चिंतन करना है। वन वे नहीं ट्रैफिक चलेगा अब ये, कि हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं और घर जा रहे हैं, नहीं। देखो, यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा, अर्चना दीदी कह रही कि आत्मा। अच्छा देखो, ध्यान से सुनना, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। जिस किसी की भी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश नियम है ना? और जिसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है उसका विनाश है क्या? तो यहां पर दीदी ने कहा आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है। कौन से आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है? अभी तो इतना ही रखते हैं कि आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो उसका विनाश नहीं होगा। अब इस चीज को सामने रखते हुए गाथा के दूसरी चरण को देख लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं नय किंच विसासयम अत्थि। कुछ भी शाश्वत नहीं है। कुछ भी शाश्वत नहीं है। अब लगाओ, अर्चना दीदी आपने क्या कहा? स्वयं यहां पर कार्तिकेय कुमार स्वामी माय कह रहे हैं कुछ भी शाश्वत नहीं है। क्योंकि पहले तो जितना उत्पन्न हुआ है उसी को विनाशकारी कहा, उसको ही तो अनित्य कहा। किंतु अब कह रहे हैं कुछ भी नित्य नहीं है, अर्थात सब कुछ अनित्य है। अगर ऐसा कहेंगे तो क्या क्या अनित्य हो जाएगा? आत्मा अनित्य है। अभी यहां पर अर्चना दीदी ने कहा ना कि आत्मा, हाँ मनीषा दीदी कह रही है आत्मा अनित्य नहीं है, आत्मा की पर्याय अनित्य है। अर्थात द्रव्य जिसकी उत्पत्ति होती ही नहीं है, जो अनादिकाल से है, उस द्रव्य की, उस द्रव्य का विनाश नहीं होगा। किंतु उस द्रव्य की जो पर्याय है उसकी निर्मिति होती है, उसकी उत्पत्ति होती है। तो द्रव्य की पर्याय तो नियम से विनाश को प्राप्त होने वाली है। तो अभी हम कौन सी पर्याय में हैं? हम लोग क्या है? द्रव्य है कि नहीं हम लोग? है। कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है। तो इस जीव द्रव्य की अभी कौन सी पर्याय में है? कौन सी पर्याय में है? पुरुष पर्याय में है, स्त्री पर्याय में है, मनुष्य पर्याय में है। अलग अलग पर्याय दिख रही है हमको। कोई ऊंचा है, कोई बौना है ना? कोई बूढ़ा है।
कोई जवान है, किसी के बाल सफेद है, किसी के बाल काले हैं। वो कैसे हुए मैं नहीं पूछ रहा, बट है। अलग अलग पर्याय है कि नहीं है? तो यह क्या ये सभी पर्याय रहने वाली है? क्यों? क्योंकि पर्याय की उत्पत्ति हुई है। हम बूढ़े हुए हैं, अनादिकाल से बूढ़े हैं क्या? जो जवान है, अनादिकाल से जवान है क्या? जिसके बाल सफेद है, उसके अनादिकाल से सफेद है क्या? जिसके बाल काले हैं, अनादिकाल से काले हैं क्या? नहीं। कैसे थे पहले? हरे, नीले? जिसके बाल काले हैं, क्या वो अनादिकाल से है? अरे अनादिकाल से बाल ही नहीं थे। बालों की उत्पत्ति कब हुई? इस पर्याय में तो हुई है। बालों की उत्पत्ति कब हुई? अगर मान लो आप किसी शेर के पर्याय में होते, अगर किसी व्याघ्र की पर्याय में होते, किसी हिरण की पर्याय में होते, तो काले बाल होते। कैसा लगता है हिरण काले बालों वाला? शेर कैसा लगता है काले बालों वाला? काले शेर की बात नहीं कर रहा मैं। बात समझ में आ रही है? तो पर्याय के साथ में चीजें चल रही है। आपको आवाज आ रही ठीक से सबको? हाँ दीदी, यहां से सरिता दीदी, यहां से तो पूरी है। देख लेना अपना, थोड़ा इंटरनेट की अपेक्षा से हो सकता है। तो आचार्य भगवान यहां पर दो चीजें हमको कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि जो उत्पन्न हुआ है वो नियम से नाश को प्राप्त होगा, और कुछ भी शाश्वत नहीं है। अर्थात इसके पीछे ये सारा वर्णन उत्पत्ति की अपेक्षा से आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? उत्पत्ति किसकी होती है? पर्याय की होती है। उत्पत्ति किसकी होती है? पर्याय की होती है। उत्पत्ति गुण की होती है क्या? उत्पत्ति गुण की होती है क्या? होती है। सविता दीदी, गुण की उत्पत्ति होती है कैसे कहेंगे? चर्चा करने में उत्तर निकल आएगा अपने आप। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है तो गुणों की उत्पत्ति से मतलब हमारे को और गुण आ जाते हैं। क्या वो उत्पत्ति हो रही है या वृद्धि हो रही है? क्या हमारे पास ज्ञान गुण पहले से नहीं था? ज्ञान था पर वो इतना आ, देखो, गुण की वृद्धि जब होती है तो गुण की पर्याय बदल रही है। पहले अज्ञानी थे, अब उसकी अपेक्षा थोड़े ज्ञानी हो गए, तो ये ज्ञान की पर्याय हुई कि नहीं हुई? हाँ, है तो तो गुण, पर्याय। तो गुण की उत्पत्ति हुई क्या पर्याय की उत्पत्ति हुई? पर्याय की उत्पत्ति। है ना? तो गुण की उत्पत्ति, अभी आपने जो उदाहरण दिया उसमें तो गुण की उत्पत्ति नहीं दिख रही है। अच्छा, चीनी, चीनी मीठी होती कि नहीं होती है? होती है। कब से मीठी है? कब से मीठी है? अनादिकाल से। अनादिकाल से चीनी चीनी थे क्या? वो तो पहले गन्ने का जूस थी। चीनी तो बाद में बनी, उसके पहले तो वो गन्ने का जूस थी, और गन्ने के जूस के पहले गन्ना थी, और गन्ने के पहले और कुछ पर्याय। तो आचार्य भगवान इन सभी को देखते हुए कह रहे हैं कि जिस जिस चीज की उत्पत्ति होती है वो नियम से विनाश को प्राप्त होता है, और इसी संदर्भ से कह रहे हैं कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, अर्थात कोई भी पर्याय शाश्वत नहीं है। समझ में आ रही है बातें? तो अब हमारे सामने कौन कौन सी पर्याय दिख रही है? अभी अभी चर्चा चल रही थी कि हम लोग अभी मनुष्य पर्याय में हैं, तो ये मनुष्य पर्याय शाश्वत है क्या? सोच समझ करके हाँ या ना बोलना। मनुष्य पर्याय शाश्वत है क्या? जो इस कान से लेकर इस कान तक ना कह रहे हैं, चार बार सोच करके बोलना। हाँ। अगर ये सब कुछ इतना समझता है तो मरण से डरते क्यों हो? अगर मनुष्य पर्याय रहने वाली नहीं है, ये पक्का मालूम है, तो मनुष्य पर्याय को एक दिन नष्ट होना है, इस बात को हम स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि पर्याय अगर नष्ट होने वाली है तो उसके लिए हम कुछ तैयारी करते हैं, आया ना? अगर मान लो प्रवास में जाना है, यात्रा पर जाना है, तो यात्री की पर्याय शुरू होने वाली है और घर में रहने वाले गृहस्थ की पर्याय खत्म होने वाली है। तो आप लोग
जब यात्रा की शुरुआत होने वाली है, मतलब मान लो कल सुबह 9 बजे का टिकट है, तो कल सुबह 9 बजे आप लोग तैयारी करना शुरू करते हो, बैग आदि भरना? नहीं। कब से करते हो? वो तो कहाँ जाना है भैया, उसके ऊपर डिपेंड है कि नहीं है? हाँ। अगर मायके में अगर ब्याह आदि है, तब तो तैयारी कब से चलती है? अरे बैग तो नीचे उतार कर रख कर दूं, जैसे जैसे हो जाए एक एक चीज डालो, उसमें भी आनंद है। वो मोह वाला आनंद ही होता है। तो तब से ही ये सारी शुरुआत हो रही है। आचार्य भगवान कहते हैं तो तैयारी अगर विवाह में जाने की इतने दिन पहले से शुरुआत की थी, तो ये देह छोड़ने की, इस पर्याय के नाश को प्राप्त करने के वक्त की जो तैयारी है, वो कब करोगे? क्योंकि जब तक पता ही नहीं चलेगा, जब तक ये चिंतन ही नहीं आएगा कि ये नष्ट होने वाला है ना। देखो, घर में दो तीन चीजें होती है। आपके पास में गीला नारियल जो होता है, गीला नारियल, है ना। गीला नारियल, उसकी भी चटनी करते कि नहीं करते? करते। और घर में अब ठंड है, तो उसके लिए मान लो ड्राई फ्रूट के गोंद आदि डाल करके उसके भी कुछ लड्डू बनते हैं, है ना। तो दोनों प्रकार के चीजें हैं। लड्डू के डिब्बे में जब हाथ, या लड्डू को जिस प्रकार से बनाने के बाद में आप उसको स्टोर करते हो, और नारियल की चटनी को जिस प्रकार से स्टोर करते हो, क्या मन में भाव रहते हैं? ये टिकने वाले हैं, ये टिकने वाली नहीं है। तो जो टिकने वाली नहीं है उसके साथ का व्यवहार, और जो टिकने वाला है उसके साथ का व्यवहार एक जैसा रहता है क्या? जो टिकने वाला नहीं है, लड्डू भी टिकने वाले, मतलब क्या हुआ, अनादिकाल तक थोड़ी, अनंत काल तक थोड़ी रहने वाले हैं, है ना। पर तुलना से ज्यादा देर टिकने वाले हैं। तो तुलनात्मक चीजों में जहां पर ज्यादा टिकने वाले हैं, हम थोड़े से असावधान रहते हैं, मतलब उसकी अपनी प्रक्रिया रहती है, ज्यादा फिक्र की बात नहीं होती है। बट गोले की चटनी जल्द से जल्द खत्म कर लो, ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। तो उसकी तैयारी हो रही है। तो ये वाली चटनी कब तक टिकने वाली है? ये मनुष्य पर्याय की चटनी कब तक टिकने वाली है? बहुत देर तक। एक तो पंचम काल, हुंडा अवसर पीढ़ी, 2025, इतनी सारी महामारियां, इतना सारा प्रदूषण, और अब तो उम्र 60 के ऊपर हो चुकी है। अब कितना बचा है? 10, 15, 20, 25। मैं कहता हूं अगर 20 बरस भी बचे हुए हैं, 80 की उम्र तक चले जाएंगे, तो भी तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और तैयारी कब करेंगे? जब हम तीव्रता से अपने मन को समझाएंगे कि ये पर्याय नष्ट होने वाली है। तो एक तो नष्ट होने वाली है, बार बार चिंतन करने से क्या होगा? छोड़ते वक्त, ये नष्ट होते वक्त दुख नहीं होगा, या यूं कहेंगे कि कम दुख होगा। और सचमुच में साधना करी तो दुख होगा ही नहीं। सचमुच में तैयारी करोगे तो दुख होगा ही नहीं। और अगर दुख नहीं होगा मरण के समय, तो गति बिगड़ेगी क्या? गति बिगाड़ना चाहते हो क्या? इतनी मेहनत पुरुषार्थ जो करा है पूरे इस हुंडाव सर्पिणी के पंचम काल में भी, क्या उसको अंत में आकुलता, दुख होने की वजह से नष्ट करना चाहोगे क्या? नहीं। तो ये एक दिन में नहीं होगा। इसलिए हर रोज खुद को बताना चाहिए कि ये पर्याय नष्ट होने वाली है, ये पर्याय नष्ट होने वाली है। कमर तो दुख रही है, बिल्कुल दुखेगी, क्योंकि अंदर की जो हड्डियां है, वो हड्डियां उनकी पर्याय बदलती जा रही है। अब उनमें पहले जैसी ताकत नहीं रहेगी। अगर मैं पहले दौड़ लगाता था, अब मैं दौड़ नहीं लगा सकता, तो अब मुझे चलने में ही मुझे संतोष रखना पड़ेगा।
और अगर जब मुझे मालूम है कि हड्डियां कमजोर हो चुकी है और उसकी वजह से कमर दुखने वाली है, तो मालूम होते हुए हर रोज आकुलता करने की जरूरत है क्या? उठते बैठते हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम करने की जरूरत है क्या? ये देखो, मैं आपकी हड्डियों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी हड्डी की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जन्मा हूं पंचम काल में, और सहनन कैसा है? हीन सहनन है। तो इसलिए हड्डियां तो दुखेगी दुखेगी। आचार्य भगवान कह रहे हैं कुछ भी शाश्वत नहीं है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो नियम से नष्ट होगा। अब बीच में शब्द थे परिणाम स्वरूपेण वी, वो वी शब्द आ गया। वी शब्द का अर्थ क्या होता है? अपि, संस्कृत में। गाथा का दूसरा चरण देखना, दूसरे चरण की शुरुआत में परिणाम स्वरूपिणी, और उसकी जो संस्कृत छाया है वहां पर भी शुभचंद स्वामी कह रहे हैं परिणाम स्वरूपेणापि, अपि शब्द लगा दिया। क्या है ये अपि शब्द, क्यों आ गया यहां पर? क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? वो कहते हैं कि ग्रंथकार इसका अभिप्राय रखते हैं, कुमार कार्तिकेय स्वामी को कहना क्या है? वो कह रहे हैं, किंतु शब्द लगा रहे हैं अपि शब्द लगाने से, अर्थात वस्तु द्रव्यत्व और गुणत्व की अपेक्षा से कथंचित नित्य है। क्या कह रहे हैं? वस्तु कथंचित द्रव्यत्वापेक्षया गुणत्वापेक्षया, संस्कृत छाया देख लेना अगले पृष्ठ पर, उसकी अपेक्षा से वस्तु क्या है? द्रव्यत्व की अपेक्षा और गुणत्व की अपेक्षा वस्तु कैसी है? याद आ रहा है? आचार्य भगवान रहे कथंचित नित्य है। क्या होते हैं? सम्यक प्रमार्गणा याद कर दिया अब यहां पर। सम्यक प्रमार्गणा में क्या कहा गया था? जो साधारण गुण सामान्य गुण की चर्चा जब चल रही थी, तो सबसे पहले दो गुण की चर्चा हुई थी, अस्तित्व गुण और द्रव्यत्व गुण। अस्तित्व गुण और द्रव्यत्व गुण। अब यहां पर अस्तित्व गुण जो है उसको यहां पर गुणत्व शब्द लगा दिया है। शिवचंद स्वामी अस्तित्व गुण को ही गुणत्व कह रहे हैं और द्रव्यत्व को तो द्रव्यत्व कह रहे हैं। तो अस्तित्व गुण की वजह से होता क्या है? द्रव्य का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, द्रव्य का नाश नहीं होता। और वस्तुत्व गुण की वजह से क्या होता है? द्रव्य की पर्याय बनती है और पर्याय बदलती रहती है। इसीलिए एकांत ना बने, इस गाथा से एकांत ना बने, इसलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि वस्तु द्रव्यत्व और गुणत्व की अपेक्षा कथंचित नित्य है, और पर्याय की अपेक्षा से कथंचित अन्य अनित्य है। कथंचित का अर्थ क्या होता है? इस अपेक्षा से, विवक्षा से। इसलिए कोई एकांत ना रखना, सारी चर्चा जो हुई है विवक्षा से। किंतु यहां पर विवक्षा हमें किसकी लगानी है? यह अनुप्रेक्षा कौन चिंतन करने वाला है? अनुप्रेक्षा कौन चिंतन करने वाला है? मुक्त आत्मा या संसारी आत्मा? संसारी आत्मा, जो कि अशुद्ध है, जो कि संसरण कर रहा है, जो कि भटक रहा है, वही तो भावनाओं का चिंतन करने वाला है। तो उसने किसके बारे में सोचना चाहिए? जबकि वो स्वयं अभी तक शुद्ध आत्मा नहीं हो चुका है, जबकि वो अशुद्ध आत्मा की, अशुद्ध का अर्थ क्या हो गया? उसकी विभाव पर्याय में है। आचार्य ने शब्द लगाए वहां पर, अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं आचार्य भगवान शुभचंद स्वामी? परिणाम स्वरूपेणापि पर्याय स्वरूपेण। तो पर्याय का स्वरूप क्या है? पर्याय, पर्याय कौन सी बनती है? एक स्वभाव पर्याय, एक विभाव पर्याय। स्वभाव विभाव पर्याय रूपेणापि। तो परिणाम स्वरूपेण, स्वरूप की चर्चा जब करेंगे तो कौन सा स्वरूप? स्वभाव स्वरूप और विभाव स्वरूप। इनकी अपेक्षा से अगर हम देखते हैं तो कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है।
जब शुद्धात्मा की चर्चा चलती है और अशुद्ध आत्मा की चर्चा चलती है, संसारी आत्मा की चर्चा चलती है, मुख्य फर्क क्या है? एक के साथ में पुद्गल का बंधन है, दूसरे के साथ में पुद्गल की मिलावट नहीं है। तो जहां पर पुद्गल और सारी व्यवस्था पुद्गल के साथ में क्यों सोची जा रही है? क्योंकि जितना भी दुख मिल रहा है, जितना भी आज दुख मिल रहा है, वो किसकी वजह से है? और जिसके सुख के मोह में अटके पड़े हैं, वो सुख भी किसकी वजह से मिल रहा है? प्रधानता से वो मिल रहा है कर्म के उदय फल की अपेक्षा से। एक तो उसका प्रधान स्वरूप है, और तभी जीव को उसके साथ में राग द्वेष लगे रहना, ये जीव की तरफ से सहकारिता है। तो जीव का अशुद्ध होना और उसके साथ साथ में जिसके साथ अशुद्ध हुआ है, ये दोनों की वजह से आज जीव दुखी है। जीव दुखी क्यों है? ध्यान से सोचो। सारा का सारा आप कर्म के मत्थे मारोगे, सारा का सारा कर्म के मत्थे मारोगे। अरे कर्म तो अपना उदय दे रहा है, तू वहां पर क्यों बैठा है? अग्नि है, अग्नि का धर्म क्या है? जलाना, तपाना। तो तू अग्नि में हाथ क्यों डाल रहा है? अगर तेरा हाथ जल रहा है, इसका अर्थ क्या होगा? अग्नि तो जलाएगी, अग्नि की वजह से जल गया, पर भाई तूने भी तो हाथ डाला, तो तेरी कुछ जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती है? तो आज तू दुख क्यों भोग रहा है? क्योंकि तूने विभाव पर्याय को पकड़ करके रखा है। एक बार सोचो, क्या हमने विभाव पर्याय को पकड़ करके रखा है कि नहीं रखा है? क्या आपको ऐसा कोई क्षण इस पर्याय में नहीं आया कि जब आपको अपने ही जीवन पर बहुत आनंद आया हो, आपकी पर्याय का आनंद आया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। कितने सारे आपको ऐसे प्रसंग प्राप्त हुए, जब प्रथम संतान प्राप्त हुई है, जब भी आपको कोई संतान प्राप्त हुई, उस संतान को जब माता देखती है प्रसूति के पश्चात, आनंद होता है कि दुख होता है? पिता को जब पता चलता है कि वो पिता बनने वाला है, सुख होता है कि दुख होता है? देखो, हम किसकी वजह से सुखी हो रहे हैं? फर्क समझ में आ रहा है? हम इसीलिए सुखी और दुखी हो रहे हैं क्योंकि हमने विवाह पर्याय को पकड़ करके रखा है। हम उसमें भी दुख ढूंढ रहे हैं, हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो हम भी जिम्मेदार है, कर्म भी जिम्मेदार है। तो कर्मों को हमको हटाना है, तो कर्म अपने आप हटेंगे क्या? कर्म अपने आप हटेंगे क्या? नहीं। कर्म अपने आप बंद थे क्या? द्रव्य आश्रव पहले के भावाश्रव पहले? अगर कारण कार्य की व्यवस्था अगर हम लोग देखेंगे, तो द्रव्याश्रय पहले हुआ क्या भावाश्रय पहले हुआ? कारण की अपेक्षा होता तो एक साथ। ऐसा नहीं कि आज हमने भाव कर लिए तो कल जाकर के उसका कर्म बदलने वाला, उसी समय बनता है। काल की अपेक्षा नहीं पूछ रहे, कारण कार्य की अपेक्षा से पूछ रहे, कारण कार्य की अपेक्षा से पूछ रहे हैं। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, कारण जीव ने उस प्रकार से भाव किए। जीव को उस प्रकार के भाव क्यों हुए? एक तो पहले वाले पुद्गल का उदय, एक तो पहले वाले पुद्गल का उदय, और दूसरा परिस्थितियां, बाह्य निमित्त। बाह्य निमित्त से प्रभावित होने का जीव का स्वभाव, ये भी है कि नहीं है? क्योंकि हमेशा अगर हम बाह्य निमित्त को ही दोष देंगे, तो पांडव मुनिराज के बारे में आप क्या कहोगे? जिनको बाह्य निमित्त क्या मिला था? तप्त लोहे के आभूषण पहनाए गए, बाह्य निमित्त मिला कि नहीं मिला? किसके लिए? दुख करने के लिए। अगर आपके ऊपर अगर खौलते हुए तेल की एक बूंद पड़ी, तो हम लोग नाचना चालू कर देते हैं, है ना? नाचना मतलब पता नहीं किस प्रकार के चीजें करते हैं। तो मुनिराज ने ऐसा किया क्या? धर्म भीम, अर्जुन मुनिराज ने नहीं किया। क्यों? उनको बाह्य निमित्त नहीं मिला था। मतलब बाह्य निमित्त मिले तो भी अगर जीव ठान ले, तो विभाव पर्याय को छोड़कर स्वभाव में जाने का प्रयत्न कर सकता है, और उसमें सक्सेसफुल भी हो सकता है।
ये सिर्फ सुनने की बातें नहीं है, ये सारे उदाहरण पांडव मुनिराज के लिए दिए जा रहे हैं क्या? इससे पांडव मुनिराज का कुछ फायदा होने वाला है क्या? वो तो अपना कल्याण करके चले गए। तो महापुरुषों की गाथा सुनी जब जाती है, तो सिर्फ अभिमान नहीं करना है, तो हमें भी उसी प्रकार का आचरण करना है। बात समझ में आ रही है सबको? क्योंकि आज तक हमने क्या किया, हमने उनको भगवान बनाकर सर पे रखा। अब तक हमने क्या किया, भगवान बनाकर सर पे रखा, अच्छी बात है, पर सिर्फ सर पर ही रखा, कभी अंदर उतारा क्या? तो अब इस ग्रंथराज की स्वाध्याय की अपेक्षा से क्या प्रयास चल रहा है, भगवान को अपने अंदर उतारने का, अर्थात स्वयं भगवान बनने की बात चल रही है। अगर स्वयं भगवान बनना है मतलब क्या है, विभाव को छोड़ करके स्वभाव में आना है। विभाव को छोड़ करके स्वभाव में आना है। बातें समझ में आ रही है? तो विभाव से स्वभाव में सिर्फ सुनने मात्र से आएंगे क्या? नहीं, तो बार बार हमको क्या सुनाना पड़ेगा, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह नियम से नष्ट होने वाला है। इस जग में, इस संसार में कोई भी पर्याय नित्य नहीं है, अनित्य ही है, शाश्वत नहीं है। इसीलिए अगर अभी इसी क्षण भी ये शरीर छोड़ने की, इस पर्याय के नष्ट होने की अगर स्थिति बन जावे, तो हम, बोलो, सबसे पहले तो डरेंगे नहीं, और दूसरी बात आकुलता नहीं करेंगे। ठीक है? इसी को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, भय नहीं होता, वो तो एग्जाम पेपर में लिख करके मार्क भी मिल गए आपको। आपका बहुत अच्छी अच्छी आपकी प्रशंसा भी हो गया, अरे देखो 100 में से 90 मिल गए। अरे भाई 100 में से 90 वहां मिले, क्या 90% मोक्ष के नजदीक गए हो? ज्ञान तो वही है। आप जो एग्जाम में लिखते हो, प्रतियोगिता में पेपर के जो उत्तर लिखते हो, उन्हीं के द्वारा तो मोक्ष को पाना है, हाँ या ना? तो अगर एग्जाम में 100 में से 90 मिल रहे हैं, मैं तो 100 में से 100 की बात ही नहीं कर रहा, तो क्या इसका अर्थ ये हो गया कि हम 90% मोक्ष मार्ग पूरा कर चुके हैं? मीनाक्षी दीदी, बोलिए। मतलब क्या हमें उस पर्याय के ऊपर अभिमान, गर्व, ईगो, मान कषाय को बढ़ाने वाला चाहिए, या मुझ में आचरण करने वाला चाहिए? जिसको पहले, पिछले वाले एग्जाम पेपर में, जीव समाज की बात नहीं कर रहा, उसके पहले गुणस्थान वाली की बात कर रहा हूं, जिनको मान लो 50 में से 50 मिले थे, या 100 में से 100 मिले थे, आज अभी इस वक्त अगर वही पेपर लिया जाए तो गारंटी है कि 100 में से 100 वापस मिलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे न्याय पर्याय में, ज्ञान की जो अभी पर्याय है, उसमें हमें फर्क हो चुका है, उस विषय की स्मृति आ चुकी है। तो इसीलिए क्या उसके ऊपर हमें मान कषाय करना चाहिए, या इस बात को सोचना चाहिए कि हमको फिर से उसी को पाना है? देखो, मैं एक एक चीज को इसीलिए बार बार, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, फिर भी नई चीज हम क्या देख रहे हैं? नई चीज कुछ भी नहीं देख रहे, बस प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्योंकि जितनी बार मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, उतनी बार आपका भी चिंतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस वही बात है। क्योंकि संलेखना के समय अंत में बिना चिंतन के आपके पास कुछ भी नहीं है। ना काय की हरकत होगी, ना वचन की हरकत होगी। हरकत कहां होगी? मन में। नमोकार महामंत्र का उच्चारण मुख से करने के लिए ओठ हिलाने तक की ताकत रहने वाली नहीं है। अभी आप मंदिर जी में बैठ के कितने ही सुंदर आवाज में शांति धारा बोलते हो, पूजन बोलते हो, चालीसा बोलते हो, कुछ भी बोलते होंगे, बड़े बड़े वक्तव्य देते होंगे, किंतु एक समय आने वाला है कि नमोकार महामंत्र का उच्चारण भी कंठ से नहीं होगा, पर चिंतन में तो हो सकता है या ना?
तो इसीलिए चिंतन करने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। चिंतन की आदत है क्या हमें? आर्त चिंतन की नहीं, धर्म चिंतन की बात कर रहा हूं मैं। धर्म चिंतन की आदत है क्या? अगर कोई कहता है भैया है, तो हो सकता है कि 5 मिनट कर रहे हो, तो 5 के 10 मिनट कैसे हो जाए? क्योंकि 5 मिनट की संलेखना होगी क्या हमारी? बोलो, हाथ में है आपके? 5 दिन लगेंगे कि 10 दिन लगेंगे? तो 5 दिन लगातार चिंतन चलने वाला है क्या? उतना तैयारी है क्या? अगर मैं 5 दिन की संलेखना बोल दूं, अच्छा अभी तो रात में आराम से नींद आ जाती है, वहां पर रात्रि में नींद आएगी गारंटी है क्या? पेट में एक दाना नहीं है, ना पानी का कुछ घूंट भी नहीं लिया है आपने। शरीर में किस किस प्रकार की व्याधि, किस किस प्रकार का जलन करेगी। इसलिए संलेखना में संबोधन देना है तो मैं सबसे पहले इसी चीज का अगर विचार करता हूं कि इस जीव को भाई शुद्धो हम बोल, बिल्कुल बोल, तुझे उसी की तो प्राप्ति करनी है। बट पहले इसकी तैयारी कर कि मुझे जो वेदना होने वाली है, उस वेदना से मैं संलेखना के समय कैसे बचूं। क्योंकि वेदना ही है जो मुझे धर्म चिंतन से दूर लेने वाली है। वेदना एक चीज है जो मुझे धर्म चिंतन से दूर लेके जाने वाली है। और इसके ऊपर उपाय क्या है? इसीलिए अभी पांडव मुनिराज का उदाहरण दिया। क्या उतनी वेदना होने वाली है? कोई आपको तप्त लोहे के आभूषण डालने वाला है? अरे नहीं। तो पांडव मुनिराज ने ये करके दिखाया कि नहीं दिखाया? वो कोई दूसरे ग्रह से आए थे क्या? भले वज्र वृषभ नारा सहनन वाले थे, कोई बात नहीं है, पर हमें दुख भी तो उतने लेवल का नहीं मिलने वाला है। अगर हम लोग चिंतन की आदत डाल देवे, तो चिंतन के आधार पर हम अपने दुख को कम कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? हर रोज हम लोग करते कि नहीं करते हैं? अब जितने लोगों को यहां पर बैठे, किसी ना किसी को तो घुटने की बीमारी होगी, दर्द की, किसी को कमर का दर्द होगा, किसी को माइग्रेन की बीमारी होगी, किसी को शुगर की बीमारी होगी, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। पर जब तक मैंने अभी नाम नहीं निकाले थे, तब तक अब तक हम लोगों ने स्वाध्याय शुरू करके 55 मिनट हो चुके हैं। 55 मिनट में एक बार तो अपने प्रेशर का याद आया था, अपनी शुगर का याद आया था, अपने घुटने की याद आई थी? क्यों नहीं आई? क्योंकि अपने हमने इस प्रकार का उपक्रम किया है पिछले 55 मिनट से। हम जिसकी चिंता कर रहे, चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन मुझे इन दुखों से दूर लेकर के जा रहा है। और इसी को तो कहते हैं अशुभ की निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। और इसी को क्या कहा आचार्य भगवंतों ने? सम्यक चारित्र कहा। क्योंकि अभी तो शुद्ध भाव होने वाले ही नहीं है। होगा क्या? अध प्रवृत्तकरण होगा अभी? होगा नहीं होगा? सुनीता दीदी कहा गई, हमारे ऊपर कर दीदी। होगा क्या बताओ? नहीं होने वाला आदत प्रवृत्त। तो अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें धर्म ध्यान चाहिए। और जितनी देर लगातार करते हैं, जितनी देर लगातार, अभी तो हम लोग अनुकूल परिस्थिति में कर रहे हैं, धीरे 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 अभ्यास बढ़ाते 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 प्रतिकूल परिस्थिति में भी हो जाएगा। हो गया बात, आपने जीत लिया। जितना स्वाध्याय किया है पूरा का पूरा काम में आएगा और आपकी समाधि उत्कृष्ट होगी। समाधि में सबसे बड़ा अड़ंगा क्या है? वेदना। मैं आज की अपेक्षा से कह रहा हूं, समाधि में सबसे बड़ा अड़ंगा, आप किसी की जली कटी बातों को भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, किंतु वेदना, शारीरिक वेदना जो है ना, वो भूलने नहीं देती। मानसिक वेदनाएं जो होती है अपमान आदि की, वो भी तब तक हमको भुलानी है। क्योंकि तब उस बिस्तर पर, जिसे संस्तर कहते हैं, समाधि का संस्तर कहते हैं, संस्तर पर पड़े पड़े हमें चिंतन के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं है, दूसरा काम ही नहीं है। तो अगर दिन ब दिन हमें परिवार के बारे में सोचने की, पहले जो हमने दुख भोगे हैं उन्हीं को सोचने की, पहले जो सुख भोगे हैं, पिकनिक पर कहीं कहीं पर गए हैं, उसी के बारे में सोचने की, आगे की पीढ़ी के बारे में हमेशा चिंता करने की,
अगर आदत लग गई है, तो क्या ऐसी आदत संलेखना के समय हमें बाधक बनेगी या हमारे लिए सहायक बनेगी? बातें समझ में आ रही है? और इन्हीं अशुभ से निकल करके हमें अगर शुभ में जाना है, तो हमें क्या कहना होगा? जो भी उत्पन्न हुआ है वो नियम से नाश को प्राप्त होने वाला है। सुरेश जी कह रहे कि वेदना सहन करने की शक्ति कैसे आएगी, उसी का तो प्रैक्टिकल चल रहा है सुरेश जी। हर रोज हमें धर्म ध्यान करना है, और धर्म ध्यान के लिए आचार्य महाराज की जो एक सूक्तियां है, ये हमारे लिए रत्न है, ये मणि है। इन मणियों का ही तो हार बना करके कंठ में डालना है। अनुप्रेक्षा, हमें यही हर रोज सोचना है कि भाई कुछ भी नित्य नहीं है, कोई भी पर्याय नित्य नहीं है। अभी जो उत्पन्न हो रहा है, अभी जो चीजें हो रही है, वो निकल के जाने वाली है। अगर अभी मेरी कमर का दर्द नए सिरे से उत्पन्न हुआ है, ये भी एक दिन निकलने वाला है। और निकल करके क्या मिलने वाला है? सप्त धातु से रहित ऐसा वैक्रिक शरीर, जो सुख को ही प्रदान करने वाला है। पर अभी मुझे उस सुख की ना आकांक्षा करनी है, ना उसके बारे में सोचना है। क्यों? विवाह में बुलाया है। जब भी आप विवाह में जाते हो, आमंत्रण पर जाते हो, तो मन में ये वाली दुविधा होती है क्या? मन में इस प्रकार की चिंता होती है क्या, भाई वहां पर भोजन देंगे कि नहीं देंगे? शादी ब्याह में जाते हो तो ये चिंता होती है क्या? सोचना पड़ता है क्या कि ये भोजन देंगे कि नहीं देंगे? तो फिर यहां पर सोचने की क्या बात है? अगर मैं सम्यक दृष्टि हूं, नियम से मैं देवगति जाने वाला हूं, और देवगति में जाऊंगा तो मुझे ऐसा शरीर नियम से मिलने वाला है, जो बिना रोग वाला होगा। वहां पर कमर दुखने वाली नहीं, ना घुटना दुखने वाला नहीं है, ना आंखों की समस्या होगी। आ रही बात समझ में? तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं है। देवगति में जाएंगे तो देवगति वाली चीजें मिलने वाली ही है। अभी हमें यह सोचना है कि मैं मेरे सम्यक दर्शन को कैसे पकड़ करके रखूं। क्यों? क्योंकि मुझे शाश्वत सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। शाश्वत सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। भाई कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है आपको? सम्यक तो मार्गणा को खोलो। कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है? कौन बताएगा? मनीषा शाह दीदी, कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है? क्षायक क्षणिक। क्षायोग क्षमिक, बहुत सुंदर। और क्षायोग क्षमिक सम्यक दर्शन कैसा है? रहने वाला है क्या छूटने वाला है? क्षायोग क्षमिक के साथ में मोक्ष मिलता है क्या? नहीं। क्षायोग क्षमिक के साथ में मोक्ष कदापि नहीं मिलता। इसका मतलब है कि हमें क्षायोग क्षमिक से निकल करके एक दिन क्षयिक में जाना है, तो क्षायोग क्षमिक भी छूटने वाला है। ये तो हो गई थियोरी, करणानुयोग की। गोमटसार जीवकांड कर्मकांड की थियरी हो गई। और साक्षात में, साक्षात में जब से सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, कभी भी नहीं छूटा। गारंटी है। हाँ, छूटता है फिर प्राप्त करते हैं। जितना जितना स्वाध्याय बढ़ रहा है, उतना उतना छूटने के चांसेस कम हो गए। मैं मानता हूं, पक्का मानता हूं। आचरण एक बार आगे पीछे हो जावे, किंतु अब हमारे स्वाध्याय का सम्यक दर्शन छूटने वाली बातें नहीं होती है। प्रतिकूल परिस्थिति आए तो आकुलता भी करेंगे, रोएंगे धोएंगे। कभी कभी ऐसे प्रसंग भी आ सकते कि रात्रि भोजन के प्रति भी थोड़ा सा मुंह हो जावे। करे नहीं करे आगे की बात है। कभी कभी ऐसा भी प्रसंग आ जावे कि अभक्ष भक्ष के प्रति विवेक ना रहे। पर सम्यक दर्शन छूटने वाली बात नहीं होगी। उतना पक्कापन तो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने चल बल अगाड़ को अच्छी तरीके से पहचाना है, और उसके ऊपर हम लोग अभी जीतने का, वो दोषों को निर्मूलित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यहां तक की बातें क्लियर हो रही सबको?
हाँ, अब यहाँ पर आगे पंडित जी ने जितना भी लिखा है भावार्थ, उसमें उस चीज की तो हमने ऑलरेडी सिद्धि कर दी है, उसकी चर्चा तो हम लोगों ने की है। तो मुख्यतः से शिवचंद्र स्वामी की जो संस्कृत टीका है उसी से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। आगे बढ़े। अब आचार्य भगवान थोड़ा सा क्या कह रहे हैं देखते, सब अपने अपने हैंडल्स निकाल दो, मैं प्रश्नों को बाद में लूंगा। गाथा क्रमांक 5। अब आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जन्मं मरणेन सम, जन्मं मरणेन समम, संपज्जै यौवनं जरा सह्यम, लच्छी विनाश सह्या, सौवम भंगुरम मुणः। जन्मं मरणेन समम, संपज्जै यौवनम जरा सह्यम, लच्छी विनाश सह्या, सौवम भंगुरम मुणः। अब एक एक पर्याय की चर्चा आचार्य भगवान कर रहे हैं। पहली 4 नंबर की गाथा में जब कहा कि पर्याय जो है वो नष्ट होने वाली होती है, अलग अलग प्रकार की पर्याय की अपेक्षा से अब आचार्य भगवान हमको समझाने वाले हैं। बट पहले से ये सारी चीजें आपको मालूम है कि नहीं है? आचार्य भगवान लक्ष्मी की बात करेंगे, आचार्य भगवान यौवन की बात करेंगे कि ये टिकने वाला नहीं है। ये आप लोगों को सब पता है कि नहीं पता है कि यौवन टिकता नहीं है, शरीर की सुंदरता टिकती नहीं है, लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी भी टिकती नहीं है। सब कुछ पता है कि नहीं पता है? तो कार्तिकेय स्वामी को बोल दो महाराज जी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे लोगों को पता है पहले से। अरे पता तो है, किंतु अता नहीं है ना, आचरण में नहीं आया है ना। अगर आचरण में आया होता तो कभी कभार कुछ पैसे का लॉस हो जावे तो आकुलता होती क्या? भाई मार्केट में चले गए थे, अपनी पर्स में 1000 रुपये थे, और कहीं तो आपकी पर्स खो गई। कब पता चला? जब दुकान में चले गए, पैसे देने की बारी आई, देखा तो पर्स नहीं, कहीं गिर गया। तो आकुलता होनी स्वाभाविक है, विभाविक है, पर अभी तो विभाव की अपेक्षा से स्वाभाविक है। आकुलता हुई, जितना पुरुषार्थ करना था ढूंढने का उतना भी कर लिया। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, हफ्ता गया, अभी भी जो भी, अरे 1000 रुपये चले गए, अरे गाड़ी मेहनत, 1000 रुपये चले गए, क्या करे, ऐसे ऐसे गए थे, 1000 रुपये चले गए। मंदिर जी में जाओ तो भी वही बातें, घर में जाओ तो वही बातें। हो गया, 1000 रुपये गए तो पूरा भव पूरा खत्म हो गया। 1000 रुपये देता हूं, जीवन इसी समय नष्ट हो जाएगा, चलेगा? 1000 रुपये देता हूं, एक आंख अभी इसके बदले में नष्ट हो जाएगी, चलेगा? 1000 रुपये की कीमत समझ में आएगी? अरे जिस 1000 रुपये के लिए रो रहा है, उसके अलावा इतनी सारी कीमती चीजें पड़ी है, उसका कोई अच्छा उपयोग कर रहा है? ये बात अब तक समझ में आई है क्या? नहीं आई है, इसीलिए तो आचार्य भगवान की ये गाथा हमें अनुप्रेक्षा की अपेक्षा चिंतन करने योग्य है। चलिए शब्दार्थ देखते हैं, आचार्य महाराज क्या क्या कह रहे हैं। गाथा क्रमांक 5। जन्मम मरणेन समम, यह जन्म है सो कैसा है? मरण सहित है। जन्मम जन्म, मरणेन समम, मरण सहित है। यौवनम, यौवन कैसा है? जरा संयम संपज्जई, जरा सहित मतलब यौवन है तो वो बुढ़ापे को जन्म देता ही देता है। यौवन के बाद बुढ़ापा आता है कि बचपन आता है? बुढ़ापा। तो बुढ़ापे को किसने बनाया? यौवन ने। और वही यौवन आपको अच्छा लग रहा था। जो यौवन बुढ़ापे को बना रहा है वही यौवन अच्छा लग रहा था। आचार्य भगवान कहते हैं यौवन है वो भी जरा सहित उत्पन्न होता है, अर्थात बुढ़ापा, वृद्धत्व, ये यौवन के साथ ही आता है। लच्छी अर्थात लक्ष्मी, विनाश सहिया, विनाश के साथ उत्पन्न होती है, अर्थात लक्ष्मी है तो
विनाश को प्राप्त होगी। क्यों? लक्ष्मी उत्पन्न हुई है तो विनाश को प्राप्त होगी ही होगी। पहले की गाथा नहीं भूलनी है। आप बोलोगे भैया उनको देखो, सात पुश्तों से, सात पुश्तों से अमीर है, सात पुश्तों से अमीर है, और आप कहते कि नष्ट होने वाली है, नष्ट होते हुए अमीर देख देखी। अच्छा, सात पुश्ते मतलब पूरा का पूरा संसार हो गया, अनंत काल हो गया? नहीं। अरे वो बाबर, बाबर, इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर दिल्ली के तख्त पर बैठा, मुगल एम्पायर की शुरुआत हो गई। और उस मुगल एम्पायर के अंतिम बादशाह, बादशाह जफर द्वितीय, वो कैसे गए सबको पता है, यहां से बर्मा में। सुबह के 3 बजे उनको जगाया गया, 4 बजे तक पैकिंग हुई, और उनकी दो बेगम, दो बच्चे, और कुछ उनके साथ में उनके कुछ खानसा में आदि 31 लोग थे, उनको बैलगाड़ी पर बिठाया गया, और सुबह सुबह 4 बजे उनको निकाला गया ताकि कोई उनको देखे नहीं। अब बताओ, बादशाह सम्राट उनकी पुश्ते। समझ में आ रही है बातें? आचार्य भगवान कह रहे लक्ष्मी भी विनाश को प्राप्त होती है। एक बात बताओ, महाराजा श्रेणिक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये महाराजा थे कि नहीं थे? चंद्रगुप्त मौर्य को तो सम्राट कहा जाता है। आज उनका कोई है? उतनी सारी संपत्ति का मालिक कोई है आज? नहीं। महाराणा प्रताप जी के, आज जितने भी राजस्थान में आप कहोगे, राजस्थान में तो बहुत सारे राजे हैं, तो उनके पास आज जितना भी है, क्या उनके पुरखों के पास था उतना है? देखो, आचार्य भगवान कह रहे आगे, इयम सौवम भंगुरम मुणः, इस प्रकार सब वस्तुओं को क्षण भंगुर जानो। किस किस की बात कर रहे हैं? जन्म मरण सहित है, तो जन्म होने पर इतना भी मत इतराओ कि हमेशा के लिए जिंदा ही रहने वाले हो। जन्म हुआ है तो मरण होगा ही होगा। यौवन पर इतना मत इतराओ कि आपके समान सुंदर दूसरा बलशाली कोई नहीं है, वो भी वृद्धत्व के साथ ही आता है। लक्ष्मी आए तो भी इतना इतराना नहीं, क्योंकि लक्ष्मी भी विनाश के साथ ही उत्पन्न होती है। और इसीलिए इस प्रकार सौवम भंगुरम मुणः, वस्तुओं को क्षण भंगुर जानो। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रही है बातें? चलिए अब शिवचंद स्वामी क्या कहते हैं देख लेते हैं। जन्म मरणेन समम संपद्यते यौवनम जरा सहितम, लक्ष्मी विनाश सहिता इति सर्वभंगुरम जानीहि। ये प्राकृत गाथा की संस्कृत छाया हो गई। अब उसकी टीका लिख रहे हैं, इति अमुना उक्त प्रकारेण सर्व समस्तम वस्तु भंगुरम अनित्यम जानीहि विदित्वम हे भव्य, इति किम जन्म उत्पत्ति मरणेन समम, मरणेन सह विना भावी, अविनाभावी कह रहे हैं, संपद्यते जायते यौवनम यौवनावस्था जरा सहितम, जरसा वार्धक्येन सहितम, लक्ष्मी विनाश सहिता भंगुर युक्ता विपत्तिपलक्षिता। सारे शब्द जो है इतने सही समझ में आ रहे। जन्म मरण के साथ में अनुबद्ध होता है, जन्म मरण के साथ में जुड़ा होता है। अनुबद्ध का अर्थ होता है जुड़ना, कोई बीच में गैप ही नहीं। अच्छा, जन्म और मरण के बीच में गैप होती है क्या? जन्म और मरण के बीच में गैप होती है? आप बोलेंगे बीच वाली आयु, बीच वाली आयु गैप, वो गैप नहीं है ना, वो तो आयु कर्म ही है। जन्म किसे कहा? आयु कर्म की शुरुआत। मरण किसे कहा? आयु कर्म का खत्म होना। तो बीच में कोई गैप है? आयु कर्म तो खिल ही रहा है, चल ही रहा है, उदय में आ ही रहा है, कोई गैप नहीं है बीच में, अनुबद्ध है। यौवन बुढ़ापे के साथ संबद्ध होता है, लक्ष्मी विनाश के साथ
संबंध होती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, प्रसिद्ध कहावत है, जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। आज तक कोई भी प्राणी ऐसा नहीं देखा गया कि जो जन्म लेकर के अमर हुआ हो। आप बोलोगे तीर्थंकर, जो चरम शरीरी है वो तो अमर हो गए, वो तो वापस कभी जन्म लेने वाले नहीं है। किंतु उसको जन्म कहते हैं क्या? जन्म नहीं कहते उसको। जिनका मरण होता है उनका जन्म माना जाता है। जिनका मरण होता है उनका जन्म माना जाता है। निर्वाण होने वाले का तो जन्म कल्याणक कहा जाता है। अब यहां पर यह मत लगाना कि साधारण केवली के तो कल्याणक नहीं होते भैया। इसका अर्थ समझो क्या है। वो एक स्पेशल भव हो जाता है। आगे कह रहे हैं, कुछ दिन आज जो जवान है कुछ दिनों के बाद में बूढ़ा होता है। जवान भी कहीं सदा नहीं रहता। जवानी जब आती है तो अकेली नहीं आती है, उसके पीछे पीछे बुढ़ापा आता ही आता है। अर्थात परिवार, बंधु बांधव, पुत्र, स्त्री, कोई भी हो, सब अस्थिर है, अनित्य है, अध्रुव है। अब चलते आगे। आचार्य भगवान इसी बात को बताने के लिए अगली गाथा बता रहे हैं। एक एक उदाहरण लेकर के बता रहे हैं, पर चूंकि ये बहुत सहज समझने वाली बातें हैं इसलिए इसमें ज्यादा हम लोग समय आगे नहीं है। भाई ठीक है ना, इतना, इतनी चर्चा पर्याप्त है। इतनी चर्या पर्याप्त का अर्थ क्या होता है? चिंतन करने के लिए पर्याप्त है। इसके ऊपर से चिंतन होगा कि नहीं होगा? जन्म मृत्यु के साथ आता है, लक्ष्मी विनाश के साथ आती है, यौवन बुढ़ापे के साथ आता है। इतना खाद्य आपके चिंतन के लिए है, या और कुछ डिटेल्स में जाना है? ऐसा तो कोई नहीं बैठा नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अथिरम पर्यण शयनम पुत्तकलत्त सुमित्तलावण्णम गिह गोहना हि सौवम नवघन विंदेन सारिच्छम। आचार्य भगवान कह रहे हैं, अथिरम, अस्थिर है। अथिरम अर्थात अस्थिर है। कौन कौन अस्थिर है? परियन शयनम, परिणय, परिणय मतलब परिवार, शयनम बंधुवर्ग, पुत्र कलत्तम पुत्र और स्त्री, सुमित्र अच्छे मित्र, सु लिखा अच्छे मित्र, लावण्य शरीर की सुंदरता, गिह गोहनाही सवम, गिह मतलब गृह अर्थात घर आदि, गोहनाही मतलब गोधन आदि। अब आज के जमाने में गोधन का अर्थ क्या होता है? गाड़ियां, मकान, दुकान, ये सबको लगा देना, है ना। और ये अस्थिर है, किंतु कैसे अस्थिर है? आचार्य भगवान यहां पर एक दृष्टांत दे रहे हैं। नवघन विंदेन, नवीन मेघ के समूह के समान है। नए नए जो मेघ बने हुए हैं वो मेघ के समान ये यहां पर अस्थिर है। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे, मतलब ये नाशता, एक एक पर्याय की चर्चा आचार्य भगवान कह रहे हैं। परिवार और बंधु वर्ग, बचपन में जिस भाई के साथ में खेले वो भाई भाई आगे चलते 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 क्या भाई भाई जैसे रहते हैं? वो बहन भाई जो बचपन में इतना सारा प्यार था, आगे चल करके क्या वो बहन भाई उसी प्यार के साथ रहते हैं? तो वो जो रिश्ता है वो रिश्ता वैसे ही नहीं रहता है, वो रिश्ता बदल जाता है। अर्थात आचार्य भगवत कहते हैं कि बंधु वर्ग आदि भी बदल जाते हैं। इतना ही क्यों, जो क्लोज फैमिली है, बेटा बेटी, पत्नी, पति पत्नी का भी रिश्ता जो विवाह के तो एक महीने पहले में जो रहता है, क्या वो अंत तक वैसे ही रहता है? प्रामाणिकता से हमें बताने की जरूरत नहीं है, अपने अपने मन में सोचना। ठीक है ना। हाँ, तो पति पत्नी का भी रिश्ता जब वहां पर वो नहीं रहता है तो बाकी के परिवार की तो चर्चा ही नहीं है। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, उसके साथ साथ में शरीर की सुंदरता, अच्छे मित्र,
अरे अच्छे मित्र रहते, कभी कभी किसी कारण से मन मुटाव हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिंदगी भर बात नहीं करते। कभी किसी कारण से दूसरे नगरों में चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स नहीं रहते हैं, फिर से वो बंधु वर्ग नहीं रहता, फिर से वो मित्र नहीं रहते हैं। आचार्य भगवान एक एक प्रकार से यहां पर बता रहे हैं। अब आगे के दृष्टांत की तरफ चलते हैं। एक एक दृष्टांत देकर के आचार्य भगवान हमको समझा रहे हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, इंद्रिय विषय जो जल्दी साथ नहीं छोड़ते। पत्नी भी साथ छोड़ देगी, किंतु इंद्रिय विषय साथ छोड़ते हैं क्या? सोच करके देखो। अगर बीमार है, कुछ भी है, तो भी अभी भी अच्छे अच्छे व्यंजन खाने की इच्छा होती। अष्टमी चौदस को भैया, वो हमने वो अभी क्या कहते हैं उसको, अभ्यास रूप से लिया है ना। तो अष्टमी चौदस को हम एकासन का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी करते हैं, मतलब एकास तो एकासन कर लिए। पारना रहता है दूसरे दिन वापस चल करके। तो पारना होने के बाद पारने में क्या खाएंगे? पारने में पारना किसके साथ किया जाए, इसकी चर्चा जिस दिन एकासन है उस दिन चलती रहती है। एक तो हमने देखा कि भैया जिस दिन उपवास है ना, शाम को देखा, क्या कर रहे हो? कोई प्रवचन सुन रहे हो? नहीं, बोले बैठे बैठे थोड़ी सी जैन रेसिपीज के यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। हमने पूछा क्यों? अरे नहीं, कल पारना है ना, पारने में कुछ ना कुछ तो बनाना है, तो हमेशा वही वही चीजें बनती है। तो पारने में नहीं नहीं, जैन की ढूंढ रहे, जैन को छोड़ करके कुछ नहीं ढूंढ रहे। इंद्रिय विषय की आसक्ति गई। यही घ्राणेन्द्रिय के बारे में है, यही चक्षु इंद्रिय के बारे में है, यही कर्नेंद्रिय के बारे में है। कर्नेंद्रिय का मतलब हमेशा अच्छा म्यूजिक सुनना, इसके बारे में ही मत सोचना। किसी दूसरे की बुराई चल रही है, कहा साक्षात में तो आजकल बहुत कम हो गई, मतलब वो आपके सामने नहीं करते, तो सीरियल में चलती है। सीरियल में एक दूसरे की बुराई चलती कि नहीं चलती है? अरे बाप रे, गलत प्रश्न तो नहीं पूछा मैंने। आप लोग सीरियल नहीं देखते शायद। एकदम से ठंडे हो गई, कोई हिला भी नहीं डुला भी नहीं, मतलब मैं सोचा एकदम से क्या हो गया, मेरा नेटवर्क तो नहीं चला गया? नेटवर्क है ना? हाँ है, नेटवर्क है। अपने साथ नेटवर्क लगा लो और देख लो। वहां निंदा की चर्चा चलती है, वहां मायाचरी की चर्चा चलती है। अब बड़ा अपमान हो गया तो उस अपमान का बदला कैसे ले लो, इसकी चर्चा चलती है। भैया आपको कैसे पता है इतना सब कुछ? है ना? भैया की ये पर्याय भी तो कभी ना कभी उत्पन्न हुई है, उसके पहले भैया भैया तो नहीं थे। तो चीजें पता होती है। तो ये बता रहे हैं, वो चीजें सुनने के लिए अच्छी लगती कि नहीं लगती है? वो चीजें देखने के लिए अच्छी लगती कि नहीं लगती है? ना मत कहना। क्योंकि अगर अच्छी नहीं लगती तो लगातार दो दो तीन तीन सीरियल थोड़ी देखते। मुझे बता दो, कितने सारे आप में से डिस्कवरी चैनल टीवी के ऊपर देखते हो, जिसमें कई पुरानी खोज, कई इतिहास बताया जा रहा हो, कई आधुनिक फैक्ट्रीज वगैरह की बातें की जा रही हो? ऐसा देखते हो? नहीं, बस सीरियल तो देखते हो। हाँ, कुछ लोग ना कह रहे, मैं मानता हूं। हमारे स्वाध्याय में वो प्रगल्भता आई है कि दिन ब दिन हम लोग सीरियल से दूर होते जा रहे हैं। किंतु अगर हम एक जीव की चर्चा करें, भले सीरियल में नहीं हो, किंतु क्या हम में उतनी प्रगल्भता आई है कि अगर दूसरा कोई जो स्वाध्यायी नहीं है, वो आकर के, कोई हो सकता है कि अपने परिवार से हो, दूर वाले परिवार से हो, कोई सखी हो, कई कार्यक्रम में मिले, और तीसरे के प्रति आपके साथ में अगर कुछ कह रही हो, तो क्या उनको रोकने की आप में क्षमता है? इंद्रिय विषय, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? इंद्रिय विषय। तो यही बातें हैं
कि ये जो इंद्रिय विषय आदि जो है, इसकी भी क्षणिकता बतलाते हैं। ये इंद्रिय विषय भी जो है, इसकी क्षणिकता बतलाने के लिए अगली गाथा आ रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं गाथा क्रमांक 7 में, सुरधनु तड़िवच्चवला इंद्रिय विषया सुभिच्चवगाय दिट्टपनट्ठा सव्वे तुरय गया रहवराधिय। क्या कह रहे हैं? इंद्रिय विषया, इंद्रियों के विषय, सुभिच्चवग्गा, अच्छे सेवकों का समूह। और ये शब्द से क्या आ गया? और वग्गा यह है ना। और क्या है? अगली चरण में दिया गया है, तुरय गया रहवरादीय। तुरय गया, हो घोड़े, हाथी, रह रथ, आदिक, सव्वे ये सब ही क्या है? कौन कौन? इंद्रियों के विषय। सुभिक्षवग्गा मतलब अच्छे सेवकों का समूह। यह मतलब और, तुरय गया रहवरादीय, घोड़े हाथी रथ आदिक ये सब ही सुरधनु तड़िव चवला। सुरधनु मतलब इंद्रधनुष्य, और तड़ीव चवला अर्थात बिजली के समान चंचल है। इंद्रधनुष कितनी देर के लिए रहता है? बिजली कितनी देर के लिए कड़कती है? ये जैसे क्षणभंगुर होते हैं, दिट्ट पनट्ठाम दिखाई दे करके नष्ट हो जाने वाले हैं, उसी समान इंद्रिय के विषय भी। अर्थात यहां पर आसक्ति की चर्चा नहीं कह रहे आचार्य भगवान, ध्यान से सुनो, कोई गलत अर्थ ना निकाले। इंद्रिय विषय मतलब आंख से जैसे पहले दिखता था, अब आगे चल करके आंखों से वैसे दिखने वाला है क्या? पहले जितना तीखा मीठा खा सकते थे, आज उतना तीखा मीठा खा सकते हो क्या? पहले जैसे कान से दूर की चीजें सुनाई देती थी, आज बाजू वाले की बातें भी सुनाई देती है क्या? मतलब इंद्रियों की जो क्षमताएं थी, वो इंद्रियों की क्षमता आचार्य भगवान कह रहे हैं वो वैसे ही नहीं रहती है। अच्छा, पहले बहुत सारे सेवक थे, आगे पीछे, अब उतने सेवक रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। पहले हमारे पास हाथी घोड़े थे, बहुत सारी गाड़ियां थी, अब वो भी रहा है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। ये सारे नश्वर है। कैसे है? इंद्रधनुष और बिजली के समान चंचल है, दिखाई दे करके नष्ट होने वाले हैं। दिखाई दे करके नष्ट होने वाले हैं। अब चलते हैं शिवचंद स्वामी इसके बारे में क्या कहते हैं उसको सुनने के लिए। अच्छा, एक मिनट, इसके पहले छठे की टीका, संस्कृत वाली छाया जो है वो हमारी रह गई थी, तो पहले संस्कृत की छाया को पूर्ण करते छठे गाथा की, और फिर 7वें नंबर की गाथा की कल को देखेंगे। आज पहले छठी की गाथा, अथिरम परियण शयनम पुत्त कलत्तम सुमित लावण्यम। अर्थात अस्थिरता के बारे में क्या क्या कह दिया उन्होंने? परिजन, बंधुवर्ग, पुत्र, स्त्री, अच्छे मित्र, लावण्य अर्थात सौंदर्य, गिह गोहनाई अर्थात क्या है? स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की आपकी संपत्ति, ये सौवम, नवघन विंध्येन सारिच्छम अर्थात नए बने हुए मेघ की तरफ ये सारे क्या है? ये नष्टता को प्राप्त होने वाले हैं। अस्थिरम परिजन स्वजनम पुत्र कलत्रम सुमित्र लावण्यम ग्रह गोदनादि सर्वम नवगण वृंदेन सदृशम। ये उस गाथा की संस्कृत छाया हो गई। अस्थिरम विनश्वरम, किम तत्? अस्थिरम विनश्वरम मतलब ना, अस्थिर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला है। क्या क्या नष्ट होने वाला है? पहला है परिजनः, परिजनः परिवार लोकः, हस्तिगोटक पदाति प्रमुखः। आचार्य भगवान कह रहे हैं हस्ती गोटक पदार्थ मतलब जहां पर हाथी घोड़े इनकी अर्था से, पहले यहां पर कह रहे हैं गाय बैल आदि जो आपके पास है, वो भी, वो क्या होने वाले हैं? स्वजन, स्वकीय बंधुवर्ग, उत्तम पुरुषश्च, पुत्र आत्मजः। स्वजन की परिभाषा कर रहे हैं।
कलत्रम दारा, दारा अर्थात कलत्र की परिभाषा दारा अर्थात स्त्री। सुमित्राणी सूरज जना, जो हमारा अच्छा चाहते हैं ऐसे शुभचिंतक वो सुमित्र में आएंगे। लावण्यम शरीरस्य लवनिम गुणः, जो शरीर की सुंदरता गुण है उसको लावण्य कहा है। ग्रह गोधनादि ग्रहम आवास हट्टापवर्कादि, ग्रह किसको कहा? तो ग्रहम, ग्रह मतलब आवास आदि, जो हमारे घर आदि निवास आदि है उसको। गोधनानी गोकुलानी, गोकुल अर्थात गाय बैल आदि जो है, अब यहां पर गाड़ी बाकी चीजें भी कह सकते हैं। आदि शब्द महिषिकर भ्रकर प्रभु कहा। एक सर्व समस्तम सदृशम केन, किस प्रकार से? नवगण वृंदेन नूतन मेघ समूहेन, इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। और गाथा क्रमांक 7 में क्या कह रहे हैं? सुरधनु स्तडित स्तडित चपला इंद्रिय विषय सुभ्रूय वर्गाय दृष्ट प्रनष्टा सर्वे तुरग तुरग गजः रथवरादयश्च। इंद्रियानी स्पर्शनादिनी, इंद्रिया कौन कौन सी होती है? स्पर्शनादि ही। उसका विषय स्पर्शादय, स्पर्श आदि उसके विषय है। सुभृत्य वर्ग, सुसेवक समूह, जो आपकी सेवा आदि करने वाले हैं। च पुनः चपलः चंचलः, क्योंवत ये चंचल होते हैं, ये रहते नहीं है, ये नष्ट हो जाते हैं। क्योंवत किस प्रकार से, किसके समान? तो सुरधनु इंद्रधनुष जैसा होता है, और स्तरिद्वत यथा इंद्रधनु चंचलम, तो इंद्रधनु जैसे चंचल होता है। तड़ित्व यथा विद्युत चंचल, अर्थात जैसे बिजली चंचल होती है। च पुनः तुरग गजरथवर आदय, तुरगा घोटक, हाथी और घोड़े। गजा दंतिना रथवरः स्यंदन श्रेष्ठा द्वंद्वः त एवादिर्येषेते तथोक्ता सर्वे समस्ता दृष्ट प्रनष्टा पूर्व दृष्टा पश्चात प्रनष्टा यथा इंद्रधनु विद्युत। तो आचार्य भगवान यहाँ पर अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा हमें ये बता रहे हैं कि जो जो उत्पन्न होता है वो नियम से नष्ट होता है। और सारे जितनी भी हमें यहाँ पर द्रव्यों की पर्याय दिखती है, वो द्रव्य की सभी पर्याय जो है वो नश्वर होती है, अनित्य होती है, अध्रुव होती है। इस प्रकार से ये आज हमने 7 नंबर की गाथा तक रखा हुआ है। कल चल करके और भी कुछ दृष्टांत आचार्य भगवान देंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनानि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।